जुमे का हाफ डे और दोस्तों के साथ ट्रिप, मज़ा ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अल्ताफ़ और आज मैं इस ट्रिप को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। चेक करते हैं चिड़ियों और बिल्लियों के लिए पानी है कि नहीं। भरपूर है। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने दोस्त की तरफ और देखता हूँ क्या वो रेडी हैं। माशाल्लाह, चेहरे की मुस्कान से आप देख सकते हैं कितने खुश लग रहे हैं। इतने में हमारी गाड़ी आ जाती है और चलिए आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने दोस्तों से। ये रहे हमारे लतीफ़ भाई जो हमारी गाड़ी लेके आए हैं, और ये रहे उस्मान भाई, और ये रहे हसन भाई। और हम निकल पड़ते हैं। सबसे पहले हमारा प्लान नाश्ता करने का था, तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और बहुत ही हुज्जतों के बाद हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा। जी हाँ, गरीबी आप देख सकते हैं। और बहुत ही चबा चबा के खाने के बाद हमारा आलू पराठा ख़त्म हुआ। आलू पराठे में सिर्फ पराठा है, आलू तो नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद हमने ऑर्डर किया 2 कटिंग चाय। अब यहाँ भी गुर्बत देख सकते हैं, 4 आदमी और 2 चाय, बहुत ही नाइंसाफ़ी है। चूँकि पूरे 4 रियाल खर्चा हो गए थे आदमी पर, इसीलिए हमें पूरा सामान इस्तेमाल करना था। इसीलिए हमने साबुन से हाथ भी धोए और उसके बाद पेमेंट करने के बाद इस गुर्बत भरे होटल से निकलने के बाद हम फिर गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अपने शॉपिंग मॉल की तरफ। जी हाँ, एक ऐसा शॉपिंग मॉल जो गरीबों के लिए है लेकिन अमीरों की भीड़ लगी रहती है वहाँ पर। उससे पहले हम अपने दोस्त को उतार देते हैं मेट्रो स्टेशन पर। फिर रास्ते में सूरज की रोशनी ऐसी आ रही थी जैसे मीडिया ने हमको घेर लिया हो और फ़ोटो निकालने के लिए बेताब हो, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे हसन भाई कुछ कहना चाहते हैं। पूरे 5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पर। जी हाँ, ये वही मॉल है जिसे मैंने गरीबों का मॉल कहा था। यहाँ कोई भी चीज़ 5 रियाल 75 हलाले में मिल जाएगी। चलिए मैं आपको इसके अंदर की सैर कराता हूँ। अंदर आते ही हमने देखा आइसक्रीम और फ्रोजन चिकन से फ्रिज भरा हुआ था। हमको ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस हम यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आए थे। यहाँ पे आपको फ्रोजन बर्गर भी 5.75 में आपको मिल जाएगा। और कुछ ही आगे जाने के बाद हमारे हसन भाई एक चम्मच उठाए। फाइनली हम लोग कुछ खरीदने वाले थे और ये क्या हुआ, ये तो वापस रख दिए। और वक्त को बर्बाद करते हुए हम लोग दूसरे फ्लोर पे गए। दूसरे फ्लोर पे पहुंचते ही चूँकि बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद हो रहा था तो मैंने सीधा पूछ ही लिया, लतीफ़ भाई क्या लेना है आपको? तो इनको लेना था टूथपेस्ट और हम लोग निकल पड़े टूथपेस्ट की तरफ। और रास्ते में मुझे खिलौने मिल गए, बच्चों के खिलौने। मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जी हाँ, ये मैं ही हूँ, ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउज़र डाले हुए आप लोगों के लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा है। उसके बाद हम निकल पड़े सीधे टूथपेस्ट की तरफ और 1 पीस सिर्फ 5 रियाल 75 हलाले में। और भाई ने फटाक से 3 पीस ले लिया और हमारे हसन भाई इसके फ़ायदे गिनाने लगे। तो फाइनली हमने कुछ ख़रीद लिया था। बच्चों के बैग, जूते और बड़ों के जूते सब अवेलेबल हैं यहाँ पे। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद हम पहुँच गए बच्चों के खिलौनों के सेक्शन में। मतलब बच्चों के खिलौनों का गोडाउन बना के रखा है। और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं सिर्फ 5 रियाल 75 हलाले में आपको मिल जाएगी। और थोड़ी ही आगे जाने के बाद मुझे देखिए क्या मिला। गांव में याद होगा घर घर में ये बनाया जाता था। इसमें आप रोटी रख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं। और आजकल तो सिर्फ रील में देखने में बिजी हैं लोग, इसको बनाने की फुर्सत कहाँ है। मुझे एक ऐसा चम्मच मिला जिसका काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये किस काम में इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने इसको वापस रख दिया। हमारे उस्मान भाई एक बहुत ही अफसोस वाली कहानी बताने लगे। मुझे लगता है आप लोगों को भी सुनना चाहिए, शायद आपके आंखों में पानी आ जाए। 12 साल पहले। कितने दिन पहले? 12 साल पहले। अच्छा, अरे अरे अफसोस की बात है, 12 ही साल चला ना। अरे कैसी अफसोस की बात है, 12 ही साल चला, कैसे, बहुत अफसोस की बात है उस्मान भाई। पूरे 5 रियाल 6 रियाल का सामान 12 साल चला, क्या बात है। हमें एक ऐसा गिलास दिखा जिससे हमें रहा नहीं गया और हमने गिलास उठाई और चेस किया और वापस रख दिया। यहाँ पर तो डिटर्जेंट का पहाड़ लगा पड़ा है। बहुत ही खोजबीन करने के बाद हमारे भाई 2 पैकेट डिटर्जेंट लिए। इसके बाद हम सीधे चले गए काउंटर पर और अपना बिलिंग कराने के बाद हम निकल पड़े घर की ओर।
घर आने के बाद नमाज का वक्त हो गया। मस्त कुर्ता और टोपी लगा के मैं निकला और सीधे दोस्त के रूम पे पहुंचा। यहाँ जाके मैं क्या देख रहा हूँ, ये भाई साहब तो अभी पैंट और बनियान में हैं। अब काफ़ी देर बाद इनका इंतज़ार करने के बाद ये तैयार हुए और फाइनली माशाल्लाह तोप पहन के बाहर निकले। जुमा का मस्जिद हमारे रूम से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो हम पैदल ही निकल पड़े, नेकियां बटोरते हुए पैदल ही निकल पड़े। ये रही हमारी मस्जिद और मस्जिद पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं मिसवाक लिया, जो कि सुन्नत है, और मैं पहुंच गया मस्जिद में। और मस्जिद में पहुंचते ही सुन्नत पढ़ने के बाद खुतबे का अजान हो गया। ये जो मेरे सामने व्हील चेयर पे आदमी है, ये अपने दोनों पैरों से माजूर है, मतलब चल फिर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये मस्जिद आया है और हम लोग बहाना ढूंढते हैं। पैर में एक खरोच भी आ जाए तो मस्जिद जाना छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि इस शख्स को सेहत दे। नमाज ख़त्म होते ही लोग मस्जिद से ऐसे भागे जैसे कोई उनको पीछे से दौड़ा रहा हो, और उन भागने वालों में से मैं भी एक था। मस्जिद से बाहर निकलते ही कुछ दोस्त मिले। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत है? ये रहे हमारे शेख साहब आ गए और हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। यही था हमारा दिनचर्या भाई लोग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फॉलो और शेयर का बटन दबाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।